अंबानी, अडानी, बिरला और टाटा पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं होते? पाकिस्तान में कारोबार करना अपना सुकून गारत करने के मुतरादिफ। मुल्क की दौलत पर कितने खानदानों की इजारादारी। हंगामा खेज कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने कॉलम में भारत के अमीर तरीन अंबानी खानदान की कहानी पेश करते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर पाकिस्तान में अंबानी जैसी कारोबारी शख्सियात क्यों नहीं हैं। भारतीय गुजरात के जिला जूनागढ़ के एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर हीरा चंद गोवर्धन भाई के यहाँ पैदा होने वाले धीरू भाई ने मुआश की खातिर बरतानिया की बाजगुजार कॉलोनी एडन का सफर किया। वहाँ पेट्रोल पंप पर नौकरी की, इस तरह के मामूली काम करके कुछ पैसे जमा किए और 1958 में भारत वापस आकर अपने कजन के साथ जाती कारोबार शुरू किया। बम्बई के मस्जिद बंदर इलाके में खोला गया पहला दफ्तर 350 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल था, जिसमें सिर्फ एक मेज और 3 कुर्सियां थी। चंद बरस बाद ही इख्तलाफात शुरू हो गए तो धीरू भाई ने 1965 में अपने कजन के साथ शराकतदारी खत्म करके अलहदा बिजनेस शुरू कर लिया। देखते ही देखते इसका शुमार शहर और फिर मुल्क की बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात में होने लगा। 24 जून 2002 को इस पर फालिज का जानलेवा हमला हुआ। ये दूसरा हमला था। पहली बार फरवरी 1986 में अटैक हुआ, जिसके नतीजे में दायां हाथ मफलूज हो गया, मगर इस बार एक हफ्ता कोमे में रहने के बाद फौत हो गया। जिस तरह हर अमीर खानदान में होता है, यहाँ भी असासाजात की तकसीम के लिए झगड़े होने लगे। चूंकि किसी किस्म की वसीयत मौजूद नहीं थी, इसलिए दोनों भाई मुकेश और अनिल में इख्तलाफात पैदा हो गए। 2005 में दोनों की वालिदा कोकिला बहन धीरू भाई ने मुसालहत करवाई और कारोबार को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तेल और गैस का बिजनेस मुकेश के हवाले कर दिया गया, जबकि बिजली, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस सर्विस का काम अनिल ने संभाल लिया। बज़ाहिर ज्यादा असासाजात और कारोबारी दफातर अनिल के हिस्से में आए, लेकिन गलत फैसलों के सबब वो न सिर्फ दिवालिया हो गए, बल्कि एक मौके पर मुकेश को अपने छोटे भाई अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए स्वीडिश कंपनी को $8 करोड़ अपनी जेब से अदा करना पड़े। अनिल अंबानी, जिनके असासाजात की मालियत 2008 में $42 अरब थी, अब उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं और वो सड़क पर आ चुके हैं। जबकि मुकेश अंबानी के दौलत का तखमीना $120 अरब है और उनका शुमार दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होता है। मुकेश अंबानी के सिर्फ एक कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आमदनी $100 अरब से ज्यादा है। मार्च के आगाज में मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की मंगनी की खुशी में प्री वेडिंग के नाम से शानदार तकरीबात का इनेकाद किया तो हमारे यहाँ तबसरों, तजियों और लतीफा गोई और जुगतबाजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जामनगर में कई दिन तक जारी रहने वाली शाहाना तकरीबात में दुल्हा की वालिदा ने $4 करोड़ 70 पाउंड का जमुर्द का हार पहना हुआ था। दुनिया भर से आए 1200 मेहमानों के लिए पुरतायूश खेमे ही नहीं, चोटी के बावर्चियों के तैयार करदा 500 पकवान भी ज़ेरे बहस आए। सिर्फ केटरिंग का मुआहदा $2 करोड़ पाउंड में हुआ। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारे मेहमानों का इस्तकबाल करते और नाचते गाते दिखाई दिए। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इवानिका ट्रंप और दीगर गैर मुल्की मेहमानों की आमद के पेश नजर भारतीय हुकूमत को मगरबी गुजरात में जामनगर के हवाई अड्डे को आर्जी तौर पर अपग्रेड करना पड़ा। बज़ाहिर यूं महसूस हुआ कि इस तकरीब पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर दी गई है, मगर मुकेश अंबानी की मजमूई दौलत के हिसाब से ये कुछ भी नहीं। इन तकरीबात के अखराजात $12 करोड़ पाउंड बताए गए हैं, जो अंबानी के $120 अरब का महज 0.1% बनता है। एक सवाल जरूर है कि हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं हैं? सवाल तो बनता है कि वहाँ अडानी, अंबानी, बिरला और टाटा हैं, तो यहाँ कारोबारी शख्सियात क्यों नहीं हैं? सतही और जज्बाती जवाब तो यही बनता है कि हमने कारोबार करने के बजाय इंतहा पसंदी, गद्दार साजी और कुफर के फतवों को अपना धंधा बना लिया है। मैं चाहूंगा कि मुख्तसर मंतकी अंदाज में इस मर्ज की तशखीस करने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ भी कारोबार का रुझान हुआ करता था, मगर खोखले नारों का सब्ज बाग दिखाने वालों ने ये प्रोपागेंडा करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि मुल्क की दौलत पर बाइस खानदानों की इजारादारी है। हमारे यहाँ कारोबार करना अपना सुकून गारत करने के मुतरादिफ है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन से बात करके देख लें, वो लगातार ब्लैक मेलिंग से तंग आ चुका होगा। पुलिस हुकाम की धमकियां, FBR की तरफ से रिश्वत के बढ़ते हुए तकाजे, बासहाफियों की ब्लैकमेलिंग, हुकूमतों की धूस धांधली, अदालतों की मुदाखलत, सियासी जमातों की तरफ से फंड्स का तकाजा, खुफिया इदारों की तरफ से मुल्क की मफाद के नाम पर शुरू किए गए मंसूबों में सरमायाकारी के अहकामात और सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेहकाम, जिससे जब मौका मिलता है अपने असासे जात बेचकर मुल्क से बाहर निकल जाता है। रियासत की पॉलिसी भी यही रही है कि कौम को भिखारी बना दिया जाए, उन्हें कर्ज देकर कारोबार करवाने और अपने पैरों पर खड़ा करने के बजाय इमदाद की भीख दी जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रमजान में राशन और आटे के थैले इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, टैक्सों का बोझ लाद कर उनकी कमर तोड़ दी जाए। आप रियासत और हुकूमत को छोड़ें, मजमूई तौर पर माशरे में
यही सोच पनप रही है कि अमीर लोग जालिम हैं, कामचोर, नाअहल और तसाहुल पसंद लोग इस मुगालते का शिकार हो गए हैं कि ये फैक्ट्रियों, कारखानों और मिलों वाले हमारा हक खा रहे हैं। हालांकि बिजनेसमैन तो अंदाता होता है, इसकी सरमायाकारी से कई घरों में चूल्हा जलता है। जब हम सरमायादार को ही रश की बजाय हसद, नफरत और ताज्जुब की निगाह से देखेंगे तो फिर हमारे यहाँ अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला कैसे पैदा होंगे।